पदाधिकारी आए, उनको हमने कहा, लेकिन कोई नहीं सुनते हैं। आपकी अगर मृत्यु होती है तो इसका जिम्मेवार कौन? थाना। चिराग पासवान नेता प्रतिपक्ष तमाम लोगों के पास ये भेजेंगे, जहां भी हमें भेजना पड़े हम सीएम ऑफिस तक भेजेंगे, लेकिन इस बुजुर्ग के इंसाफ की लड़ाई तो अब लड़ेंगे। असहाय और थाना कहते हैं कि थाना जाने के बाद अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम कहां जाएं? गश्ती की टीम जा रही है, लेकिन गश्ती की टीम 1 घंटा हो गया है, गश्ती की टीम ने जाने से इनकार कर दिया है। ये है रामकृष्ण नगर थाना का इंसाफ और ये है यहाँ का कल्चर। जहां भी जाना पड़े, एसएसपी के पास जाना पड़े, डीजीपी के पास जाना पड़े, सीएम ऑफिस भेजना पड़े, तमाम एविडेंस हम भेजेंगे और इस बुजुर्ग को तो इंसाफ दिलाएंगे ही, लेकिन हम ये सुनिश्चित करेंगे जो यहाँ पे भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं, जो पुलिस का फर्ज नहीं निभा रहे हैं। रो रहे हैं, क्या बात? वही मेरा बड़ा बेटा छोटा बेटा को मार दिया है। चिराग पासवान कह रहे हैं ना कि भाई कितने लोगों को की हत्या करवाएगी, कितने बिहारियों की हत्या होगी। लड़की वाले पक्ष का पूरे खानदान का उस 5 करोड़ पे नियत है, किसी भी तरह हड़प लेना है। राज होगा, ये लोग घूस उस लेता होगा, पकड़ लिया होगा, वीडियो होगा, कि उन लोगों का काम ही है। आप पैसा नहीं दीजिएगा तो प्रशासन भी आपका नहीं सुनता है। गरीबों के लिए प्रशासन नहीं है, आपके पास पैसा है, आप बिहार के किसी को भी खरीद सकती है। थाना पुलिस सब बिकता है यहाँ। बहू है, उस पे वारंट निकला हुआ है, अभियुक्त है, और थाना नहीं पकड़ रही नहीं, थाना पकड़ नहीं रही है। और ये जो एविडेंस है बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यहीं की पुलिस जा रही है और जो आरोपी है उससे बात करवा रही है, अपने ही मोबाइल से बेटी से भी बात करवा रही है। इनके साथ क्या हुआ, इनका भी आरोप इन्होंने लगाया है यहाँ की पुलिस पे कि इससे पहले भी अपने बेटे के खिलाफ इन्होंने कंप्लेन किया था कि इनके छोटे बेटे को मारा जाता है, लेकिन थाने के द्वारा नहीं सुनाया गया और यही कारण था कि आज उसका सर फाड़ा गया है और आपके छोटे बेटे का भी सर फाड़ा है। फाड़ा है। हाँ, और ये इसी कारण हुआ कि पहले पुलिस से आपने मदद मांगी थी और पुलिस ने मदद नहीं की। गश्ती गाड़ी आ रहा है। अरे गश्ती गाड़ी आ रहा है कि समुद्र में डूब गया है, कि वहाँ से निकलने में टाइम लग रहा है। जहाँ तक जाना पड़े, चिराग पासवान के पास जाना पड़े, सीएम ऑफिस जाना पड़े, नेता प्रतिपक्ष के पास जाना पड़े, जहाँ भी जाना, पशुपति पारस के पास जहाँ भी जाना पड़े जाएंगे और इस बुजुर्ग को इंसाफ दिलाएंगे। मैं अभी रामकृष्ण नगर थाने में हूँ और विडंबना देखिए, एक पत्रकार एक बुजुर्ग को लेके यहाँ आता है, उसकी बहू ने उसे जबरन अपने घर से निकाल दिया, जिसका वो मालिक है। क्यों निकाला? सबसे बड़ी बात कि खुद बुजुर्ग मालिक है और मालिक को घर से निकाला जाता है। आज वो मालिक अपने घर पहुंचता है, लेकिन एक बहू जो है उस पर कहीं ना कहीं वारंट है, वो सामने नहीं आती है। और जब हमने थाना में एक आवेदन लिखवाया उस बुजुर्ग से, चूंकि बुजुर्ग बहुत ही असहाय व्यक्ति है, जिसकी उम्र 70 साल है, लेकिन थाने की लचर व्यवस्था देखिए। मैं 2 घंटे से यहाँ हूँ और मैंने जो थाना का रवैया देखा वो आश्चर्यजनक था। कहीं ना कहीं एक बुजुर्ग 70 साल से ऊपर का बुजुर्ग और वो असहाय, और थाना कहते हैं कि थाना जाने के बाद अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम कहाँ जाएं? तो जरा हम थाना प्रभारी से बात करते हैं कि 2 घंटा घुमाने के बाद, आवेदन देने के बाद इन्होंने अभी तक उस बुजुर्ग की सहायता क्यों नहीं की। मैं देशवा न्यूज से बोल रही हूँ, आपसे निवेदन है कि 2 घंटे से मैं आपके थाने में हूँ और हमें खुद घुमाया जा रहा है। उस बुजुर्ग 70 साल के व्यक्ति को उसकी रक्षा नहीं करेंगे। कौन बोल रहे हैं? मैं देशवा न्यूज से बोल रही हूँ। आवेदन आपके थाने में आ चुका है, लेकिन आपके थाने में ये समस्या है कि लोग उनको, उस बच्चे को और उस मोहतरमा को वहाँ से नहीं निकाल रहे हैं। बच्चे को वहाँ से निकाल रहे हैं उनके घर से? जी, उनके साथ एक महिला भी है। क्या वो उनका घर नहीं है? नहीं, वो उनका घर नहीं है। क्या बोल रहे हैं? जी, मैं सही बोल रही हूँ, आपने सही सुना होगा। ये उनका घर इसलिए नहीं है क्योंकि कोई लीगल राइट नहीं बनता। एक 70 साल का बुजुर्ग जिसका अपना कमाया हुआ प्रॉपर्टी है, वो अपने बच्चों को नहीं देना चाहता, तो क्या हम जबरदस्ती उनके प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लें? नहीं, रेट में है तो आप उसकी सहायता करेंगे या नहीं करेंगे, ये बताइए। ये रेट में है, जरा सोचिए। और आवेदन हमने ऑलरेडी 2 घंटे पहले दिए हैं और किस तरीके से ये गोल गोल घुमा रहे हैं, समझ में नहीं आता। माननीय एसपी साहब, डीएसपी साहब, कमिश्नर साहब,
आईजी डीआईजी, कहाँ जाइए बुजुर्ग? देखिए पूरा सिस्टम जो है रामकृष्ण नगर थाना, वो पूरी तरह से हमने देखा है बबीता जी, एक एक करके हर खबर को एक्सपोज करेंगे। जिस तरह से ये बुजुर्ग महिला आई हैं, इनके साथ क्या हुआ, इनका भी आरोप इन्होंने लगाया है यहाँ की पुलिस पे कि इससे पहले भी अपने बेटे के खिलाफ इन्होंने कंप्लेन किया था कि इनके छोटे बेटे को मारा जाता है, लेकिन थाने के द्वारा नहीं सुनाया गया और यही कारण था कि आज उसका सर फाड़ा गया है। यही कारण है कि 2 घंटे से वो बुजुर्ग एफआईआर करके दिया हुआ है, आवेदन दिया गया है। कहा गया है कि आपके साथ गश्ती की टीम जा रही है, लेकिन गश्ती की टीम 1 घंटा हो गया है, गश्ती की टीम ने जाने से इनकार कर दिया है। ये है रामकृष्ण नगर थाना का इंसाफ और ये है यहाँ का कल्चर। और जाहिर सी बात है, एक एक वीडियो, एक एक एविडेंस, जहां भी जाना पड़े, एसएसपी के पास जाना पड़े, डीजीपी के पास जाना पड़े, सीएम ऑफिस भेजना पड़े, तमाम एविडेंस हम भेजेंगे और इस बुजुर्ग को तो इंसाफ दिलाएंगे ही, लेकिन हम ये सुनिश्चित करेंगे जो यहाँ पे भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं, जो पुलिस का फर्ज नहीं निभा रहे हैं। क्या लगता है आपको, यहाँ क्या हुआ है आपके बेटे के साथ? अब हम क्या कहें, नहीं लोग मदद कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं मदद? नहीं, पहले तो ये सर यहाँ क्या ये है जो तो बोलबे किए कि जो ये अथी लगा दो बच्चा पर अगला बार आए तो, लेकिन ये लोग नहीं लगाए। देखिए इनका कहना है कि थाना जो है वो अब उस बुजुर्ग हो, चाहे वो एक गरीब हो, चाहे वो पीड़ित व्यक्ति हो, थाना उसकी नहीं सुनता। और ये जीता जागता एक सबूत है। आप यहाँ हैं, रो रहे हैं, क्या बात? वही मेरा बड़ा बेटा छोटा बेटा को मार दिया है, उसी को आवेदन 1 महीना पहले दिया हुआ था सनहा, उस पर कोई पुलिस नहीं पहुंचा। आज नतीजा है कि उसको माथा फाड़ दिया गया। इससे पहले जो बाबा आप आए थे यहाँ पे रामकृष्ण नगर थाना पे, तो क्या कहा गया पुलिस के द्वारा? पुलिस द्वारा कहा गया था कि जाएंगे अति करेंगे, मगर आज तक कोई वहाँ नहीं पहुँचा। नहीं पहुंचा, नहीं। नहीं पहुंचा। तो आज यही कारण है कि आपके एक बेटे ने दूसरे बेटे का सर फोड़ दिया और आपकी धर्मपत्नी पे भी हाथ उठाया है। 7-8 फट्टा मारा भी है। साथ आपकी धर्मपत्नी को, यानी हाँ। अपनी माँ को, हाँ। और आपके छोटे बेटे को अभी सर फाड़ा है। हाँ, फाड़ा है। हाँ, फाड़ा और है। ये यही इसी कारण हुआ कि पहले पुलिस से आपने मदद मांगी थी और पुलिस ने मदद नहीं की। नहीं की। देख लीजिए बबीता जी, यही हम कह रहे हैं, यही हम कह रहे हैं कि एक एक करके एक्सपोज करेंगे यहाँ के कल्चर को। आज आप स्टूडियो से उतर के यहाँ आए हैं, आपने जो सच्चाई देखी थाना का, क्या लगता है आपको? ऐसे थाने नहीं तो चिराग पासवान सवाल खड़े कर रहे हैं ना, चिराग पासवान कह रहे हैं ना कि भाई कितने लोगों को की हत्या करवाएगी, कितने बिहारियों की हत्या होगी। क्या चिराग पासवान इस बुजुर्ग की मदद करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, और हम भेजेंगे, हम चिराग पासवान नेता प्रतिपक्ष तमाम लोगों के पास ये भेजेंगे, जहां भी हमें भेजना पड़े हम सीएम ऑफिस तक भेजेंगे, लेकिन इस बुजुर्ग के इंसाफ की लड़ाई तो अब लड़ेंगे। क्या चिराग पासवान लड़ाई में साथ देंगे? बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे उनके पास ये मामला पहुंचाएं, एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पास हम ये मामला पहुंचाएं। एक यूट्यूबर का भी नाम आ रहा है कि भाई वो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी में, बिल्कुल, अब उसकी क्या संलिप्तता है, क्योंकि इंटरेस्ट तो काफी दिखा है, इंटरेस्ट काफी दिखा है। ब्लेम गेम में फंसाने की कोशिश भी की गई है। भी फंसाने की हाँ, ब्लेम गेम में फंसाने की कोशिश की गई है। अच्छा। लेकिन आप जानती हैं कि पहले तो हम प्यार से बात करते हैं, लेकिन हमें भी पता है कि जवाब कैसे दिया जाता है इन सब, क्योंकि वो लोग पत्रकार की कैटेगरी में तो आते नहीं है बबीता जी। जी पत्रकारिता की जिन्हें समझ होगी वो ना समझेंगे कि भाई पत्रकारिता का एबीसी क्या है। जी हाँ, आजकल ऐसे ही कई 1000 चैनल पैदा हो गए, सबसे हम लोग डरने लगे और इंसाफ की लड़ाई छोड़ दे, तब तो हो गया हम लोगों का काम। तो उम्मीद है कि जो बिल्कुल, चिराग पासवान जो है ये जहां तक जाना बुजुर्ग की पड़े, मदद करेंगे। जहां तक जाना पड़े, चिराग पासवान के पास जाना पड़े, सीएम ऑफिस जाना पड़े, नेता प्रतिपक्ष के पास जाना पड़े, जहां भी पशुपति जाना, पारस के पास जाना, पशुपति पारस के पास जहां भी जाना पड़े जाएंगे और इस बुजुर्ग को इंसाफ दिलाएंगे। देखिए हमारी कोशिश है, एक मुहिम है, एक बुजुर्ग जो अपने ही घर से बेघर था, आज वो अपने घर है, लेकिन डर इस बात का है कि वो बुजुर्ग के साथ पहले भी मारपीट हो चुकी है, उसके सर फाड़े जा चुके हैं बहू के द्वारा, बहू भागी हुई है, शिवांगी नाम है उसका, लेकिन चालाक इतनी है कि अपने मुंह बोली माँ और बेटी को वहाँ रखी नहीं, हुई मुंह है। बोली माँ नहीं है वो, माँ ही उसके बोल सकती है। नहीं, माँ कैसे बोलिएगा, उसके भाई के वो सास है, तो मुंह बोली माँ नहीं हो सकती है। इसके पूरे खानदान का, लड़की वाले पक्ष का पूरे खानदान का उस 5 करोड़ पे नियत है, किसी भी तरह हड़प लेना है, क्योंकि लड़के पक्ष। बबीता जी, सबसे इंटरेस्टिंग तो ये भी है ना
कि उस महिला पे, जो बुजुर्ग की बहू है, उस पे वारंट निकला हुआ है, अभियुक्त है। और थाना नहीं पकड़ रही नहीं है। नहीं, थाना पकड़ नहीं रही है। और ये जो एविडेंस है बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यहीं की पुलिस जा रही है और जो आरोपी है उससे बात कर रही उससे बात करवा रही है, और अपने ही मोबाइल से बेटी से भी बात करवा रही क्या है। बात बोलते हैं आप? हाँ, और ये तो एविडेंस है ना। एविडेंस है, Evidence हम लोग है के ना? पास एविडेंस है कि थाना वाले ही जाकर बात करवाएं कि लीजिए ये शिवांगी है, जया कौन है, बात करो तुम्हारी माँ है। आपको पता है कि उस औरत पे अरेस्ट वारंट निकला हुआ है, तो आप अपराधी पकड़ने के लिए बैठे हुए हैं कि अपराधी को साथ देने के लिए बैठे हुए हैं? आज तो हमारे बिहार में और पटना में इतना जो कांड हो रहा है उसका जिम्मेवार प्रशासन क्या है। लगता है बालू गाड़ी से, इन लोग ने सिर्फ दारू दारू से वाले को, जो गरीब आदमी पी के रोड पे चलता है ना, उसको नहीं, पकड़ेंगे। इसमें भी उनका कोई मकसद होगा। बिल्कुल, दारू माफिया और बालू माफिया धीरज से से डरता जी क्या? लगता है, नहीं पकड़ सकता है, नहीं धीरज से क्यों पकड़ेगा। डरता है? कुछ राज है क्या? राज होगा, ये लोग घूस लेता होगा, पकड़ लिया होगा, वीडियो होगा कि उन लोग का काम ही है। आप पैसा नहीं दीजिएगा तो प्रशासन भी आपका नहीं सुनता है। गरीबों के लिए प्रशासन नहीं है। आपके पास पैसा है, अब बिहार के किसी को भी खरीद सकती है, थाना पुलिस रात सब के बिकता कितने है बज यहाँ। रहे हैं? रात के हम लोग 11 बजे और थाने थाना में में? हैं। हम लोग 9 बजे थाने में आए हैं, 9 से 11 बजे तक बैठे हुए हैं। 3 बार बोला गया गश्ती गाड़ी आ रहा है। अरे गश्ती गाड़ी आ रहा है कि समुद्र में डूब गया है, कि वहां से निकलने में टाइम लग रहा सबसे है। बड़ी बात है ये, क्या ये चाहते हैं कि वो बुजुर्ग की हत्या हो जाए? जिस तरीके के नहीं, और अगर बुजुर्ग के साथ अब कुछ होता है इसके लिए जिम्मेदार है। थाना जिम्मेदार होगी। और ये ऑन रिकॉर्ड बुजुर्ग का आज मैं बयान है। यहाँ छोड़ के जा रही हूँ, मैं बुजुर्ग को इसी थाने में छोड़ूंगी। और अगर कुछ होता है बुजुर्ग के साथ तो आप तय करिएगा जिम्मेदार कौन। थाना अध्यक्ष आशुतोष कुमार झा। और जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि हम गश्ती में हैं जी, लेकिन थाना अध्यक्ष है आप, आपकी जिम्मेवारियाँ सबसे अधिक होती है। और आशुतोष कुमार झा जो है वो इनके मामले में बहुत ढिलाई दे रहे हैं। कारण क्या है? आशुतोष कुमार झा जाने। बाबा, एक बार आप मरते मरते बचे हैं अपने बहू के द्वारा। बहू ने आपके सर को फाड़ दिया। हाँ, बहू के भाई ने भी फाड़ दिया, जिसका आज तक रामकृष्णा नगर थाना आज तक उसका कुर्की जब्ती नहीं किया। मैं कई बार कितने भी पदाधिकारी आए उनको हमने कहा, लेकिन कोई नहीं सुनते हैं। अभी वो आज आपका आवेदन फिर से नहीं लिया, लेने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। आवेदन आपने दिया, तो आपका क्या आवेदन का कहना है? पेपर दिखाइए। इस थाने का आवेदन का पेपर पर कार्रवाई किया जाए अब और आपके साथ कुछ सभी होता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? थाना में लोग थाना जिम्मेवार होते हैं। आपकी अगर मृत्यु होती है तो इसका जिम्मेवार कौन? थाना के सभी पदाधिकारी। दोनों पति पत्नी 70 साल की उम्र के हैं। और देखिए यहाँ से इन्होंने एक आवेदन दिया है, जिसका कि कॉपी ये है। ये देखिए, ये रिसीविंग है। और रिसीविंग के बावजूद भी जो थाना है वो अभी तक इनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई, यही ना? यही अभी ओडी का ड्यूटी बदल गया है, अरविंद बाबू ड्यूटी में 9 बजे हैं। से बैठे हैं। और जो कह रहे हैं कि रात में हम नहीं ला सकते हैं, रात और में नहीं ला सकते हैं। हाँ, और थाना प्रभारी कहेंगे तब होगा। थाना प्रभारी हम लोग से कोई संपर्क नहीं कर रहे हैं, जबकि मैंने डीएसपी एसपी सबको खबर किया, लेकिन कोई सब फ़ोन को काट दे रहे हैं। ई लगा के हमारे साथ दूसरा बार हो रहा है। ठीक है, देखिए, एक बुजुर्ग की बातें थी, मैंने आपको दिखाई। अगर आप में इंसानियत है तो इस बुजुर्ग को न्याय दिलाए। फिलहाल आप देख रहे थे देशवा न्यूज़। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। धन्यवाद।